अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आपकी ईद अच्छी से गुजर चुकी होगी और अपने रूटीन के कामों की तरफ आप लोग फिर से दोबारा अपने मसरूफ़ हो चुके होंगे। तो जी ये सेकंड डे ईद की रात से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना व्लॉग। तो मेरी बेटियाँ गई थी जी टेटो कैफ़े में, तो मैं तो नहीं गई थी, उस दिन बहुत थक गई थी। और नेक्स्ट डे भी बड़ा हार्ड डे था मेरे लिए, क्योंकि हमने गाय की कुर्बानी की थी। तो उसका गोश्त बन के आ गया था सुबह सुबह ही, तकरीबन ये फजर की नमाज़ के बाद ही कसाई आ गए थे हमारी। तो ये जी हम बना रहे हैं इस वक्त पैकेट्स, तकरीबन ये 10 बजे के करीब कंप्लीट हुआ था गोश्त बन के। तो उसके बाद मैं और मेरी बेटी बना रहे हैं पैकेट्स बांटने के लिए, तो सब मोहल्ले में और अपने अजीज़ों करब में बांटने के बाद जी तकरीबन मुझे दोपहर ही हो गई थी, 4-5 बजे का टाइम हो गया था करते कराते। कुछ रात का नमकीन गोश्त पड़ा हुआ था, तो इतना खाया ही नहीं गया था रात को। बच्चे तो चले गए थे टेटो कैफ़े में। तो अब मैं बना रही हूँ जी यखनी पुलाव। आपके साथ बहुत दफ़ा रेसिपी शेयर की और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो इसलिए फिर सेकंड डे यखनी पुलाव ही बन रहा है। तो ये यखनी बना ली थी बकरे के गोश्त की, और इधर मैंने प्याज और अदरक लहसुन को अच्छा सा फ्राई कर लिया था। इसका प्याज का रंग ब्राउन करके इसमें से अच्छा सा मैंने भून कर, तो पानी डालकर तो टमाटर, हरी मिर्ची और नमक वगैरह डाल दिया था। और ये फिर जी जो मैंने यखनी बनाई थी उसमें से यखनी अलग कर ली थी, उसको स्ट्रेन कर लिया था गोश्त को बीच में से, और यखनी मैंने छान के रख ली थी और गोश्त को अच्छी तरह से भून के मसाले के साथ तो इसमें यखनी ऐड कर दी थी। तो यखनी में जो इंग्रेडिएंट्स डले थे उसकी मेरी अलग से रेसिपी, इसका लिंक दूँगी नीचे। यखनी पुलाव का तो बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा तैयार हो गया था। तो हमने ये तकरीबन शाम को ही हमारा खाना तैयार हुआ था आज। तो शाम के वक्त ये हम सब इंजॉय कर रहे हैं जी अपने यखनी पुलाव को। तो ये बहुत ही बिज़ी ईद गुज़री, दोनों दिन बहुत ही हमारे बिज़ी और बिज़ी रूटीन रही थी। तो ये यखनी पुलाव तैयार हो गया था, रात के डिनर का भी यही था और समझ लें कि दोपहर का भी यही था। तो सेकंड डे हमारा हो गया था यहीं पे इख्तिताम पज़ीर, यानी कुर्बानी का काम यहाँ पे हमारा तकरीबन ख़त्म हो गया था। तो ये रात को बच्चे ज़िद कर रहे थे, तो हम जा रहे हैं जी मैकडोनल्ड आइसक्रीम के लिए, क्योंकि जब आप इस तरह नमकीन चीज़ें खा लें तो कुछ ठंडा और मीठा खाने को दिल करता है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी दोनों दिन ईद के। तो ये हम आ गए थे जी, रास्ते में रुकी थी मैं स्टोर पर थोड़ी देर के लिए। मैं और मेरी बेटी कुछ नाश्ते के लिए यानी कि ब्रेकफास्ट के लिए चीज़ें लेनी थी, जैम वगैरह। तो उसके बाद हम आ गए थे जी मैकडोनल्ड। सब कज़न्स वगैरह भी इसके आ गए थे साथ, भाई भाभियाँ, और हम सब ने मिलकर ये ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं हम जी ऐप के ज़रिए। तो सब ने आइसक्रीम अपनी अपनी चॉइस की ऐड करवा दी थी इसमें। तो उसके बाद हमने ऑर्डर प्लेस कर लिया था और ये सब की आ गई थी आइसक्रीम्स। कोन्स वगैरह से कज़न्स ने पिक कर ली, बाकी हमारी रह गई। तो ये है जी थर्ड डे ईद का। तो ये सुबह सुबह ही नाश्ते के बाद मैं जा रही हूँ जी, कुछ सब्ज़ियाँ लेनी थी तो वो लेकर आई थी मैं, क्योंकि सैलड वगैरह हमारा फिर 2 दिन बड़ा ही हमारी चीट हुई थी डाइटिंग में। तो ये सैलड वगैरह लाई थी, कुछ फ्रूट्स लाई थी, लीची और जामुन वगैरह। जामुन बड़े अच्छे आ गए मार्केट में, और दिल कर रहा था कद्दू गोश्त खाने को जी। 2 दिन बड़ा गोश्त और पुलाव वगैरह खा लिया था, तो मैदे में काफ़ी बोझ था। तो ये बनाया था, और दोपहर का खाना मैंने खाने के बाद मैं आई थी जी कब्रिस्तान, क्योंकि आज मेरी अम्मी का 1 साल हो गया था हमसे बिछड़े हुए। तो दिल इतना उदास था सुबह से कि बता नहीं सकती, हद से ज़्यादा। तो यहाँ आ गई थी अम्मी जान की कब्र पर, फातिहा खानी की, कुछ देर बैठे उनसे, क्योंकि हर ईद पर सुबह सुबह अम्मी का फ़ोन आ जाता था कि आप लोग हमारी तरफ आ जाओ, बस अब वेट करती थी अम्मी मेरा। तो अब तो कोई इंतज़ार करने वाला भी नहीं होता ईद पर, ना बुलाने वाला कि हमारी तरफ आओ, जल्दी आओ। हाँ, तो ये फिर अम्मी की तरफ चली गई थी। बेड खाली देख के दिल बहुत ही उदास हुआ उनका। यहीं पे आखिरी अय्याम मेरी अम्मी ने गुजारे थे बीमारी के, और आखिरी मुलाकात भी मेरी इधर ही उनसे आखिरी दफ़ा बात हुई थी ज़रा तफसील से। उसके बाद तो हॉस्पिटल में उनसे कोई इतनी अच्छी बात ही नहीं हो सकी सही तरह से। तो बस जी वहीं पर बैठी रही काफ़ी देर, और फिर वापस आ गई घर। घर आके भी दिल बड़ा ही बेचैन और उदास था। तो बच्चों ने ज़बरदस्ती मुझे लेकर गए हैं जी, बाहर लेकर आई बेटियाँ मेरी, उनके कज़न्स भी आए थे साथ। तो हम ये आए थे जी दजाज पर, दजाज ब्रोस्ट पर। तो बहुत ही अच्छा इनका ब्रोस्ट था। तो सब बच्चों के साथ थोड़ा दिल बहल गया यहाँ पर। तो यहाँ हमने इसको एंजॉय किया ब्रोस्ट को। तो थर्ड डे मेरा इसी तरह गुजर गया था बस। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। फिर मिलेंगे आपसे नए नए व्लॉग्स और नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।